रात के 3 बजे खैर खानी के सुनसान रास्ते पर अफजल की टैक्सी अचानक बंद हो गई। पिछली सीट पर बैठा बूढ़ा आदमी चंद लम्हे पहले तक आईने में साफ नजर आ रहा था, मगर जैसे ही अफजल ने पलट कर देखा, सीट खाली थी। लेकिन अगले ही लम्हे उसकी नज़र सामने के शीशे पर गई, जहां अंदर की तरफ मिट्टी से लिखा था, रफ्तार कम रखो। हालांकि गाड़ी के दरवाजे बंद थे। वो बूढ़ा आखिर था कौन? वो अचानक सड़क के बीच कहां से आया? और अगले दिन खैर खानी के मोड़ पर जो हादसा हुआ, उसका ताल्लुक उस रात से कैसे था? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं 1980 की नाजिमाबाद की वो सच्ची कहानी, जिसके बाद अफजल ने कभी रात के 3 बजे गाड़ी नहीं चलाई। मेरा नाम इकबाल है और मैं 1980 में कराची के इलाके नाजिमाबाद नंबर 4 में रहता था। उस जमाने में कराची आज जैसा रोशन और मसरूफ नहीं था। सड़कें रात को जल्दी सुनसान हो जाती थीं, खास तौर पर खैर खानी के अतराफ का इलाका। वहां उस वक्त आधा इलाका खाली प्लॉटों और नीम तामीर शुदा घरों पर मुश्तमिल था। ये वाकया मेरे एक करीबी दोस्त अफजल के साथ पेश आया। अफजल उस वक्त तकरीबन 32 साल का था और रात को टैक्सी चलाया करता था। वो बहादुर आदमी था, पूरा कराची घुमा हुआ था। लेकिन उस रात के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। ये नवंबर 1980 की एक ठंडी रात थी। वक्त तकरीबन 1:30 बजे का था। अफजल सदर से एक मुसाफिर को छोड़कर वापस नाजिमाबाद की तरफ आ रहा था। उस जमाने में एम जिना रोड से लियाकत आबाद होते हुए जब खैर खानी की तरफ मुड़ते थे तो सड़कें सुनसान हो जाती थीं। हवा में हल्की सी खुनकी थी, आसमान पर बादल थे और सड़कों पर पीले बल्ब की मध्यम रोशनी। अफजल रेडियो पर पुराना गाना सुन रहा था। उस जमाने में किशोर कुमार के गाने बहुत चलते थे। वो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चला रहा था। जैसे ही वो खैर खानी के सुनसान हिस्से में दाखिल हुआ, अचानक उसने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक आदमी खड़ा है, सफेद कपड़े पहने हुए। अफजल ने फौरन ब्रेक लगाई। टैक्सी चीख की आवाज के साथ रुकी। वो आदमी बिल्कुल सामने था, सर झुका हुआ, हरकत नहीं कर रहा था। अफजल ने हॉर्न बजाया, कोई जवाब नहीं। वो नीचे उतरा। चारों तरफ खामोशी थी। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। लेकिन जैसे ही वो उस जगह पहुंचा जहां वो आदमी खड़ा था, वहां कोई नहीं था। सड़क खाली। अफजल के जिस्म में हल्की सी सनसनी दौड़ गई। उसने खुद को समझाया कि शायद आंखों का धोखा था। उस जमाने में सड़कों पर रोशनी कम होती थी। वो वापस गाड़ी में बैठ गया। जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट की, पीछे से एक आहिस्ता आवाज आई, बेटा, खैर खानी के कब्रिस्तान तक छोड़ दो। अफजल का दिल जोर से धड़का। उसने रियर व्यू मिरर में देखा। पिछली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सफेद कुर्ता, मट्टी से आलूदा, बाल बिखरे हुए, चेहरा आधा साया में। अफजल ने हिम्मत करके पूछा, आप कब बैठे? वो आहिस्ता से बोला, जब तुम नीचे उतरे थे। अफजल के हाथ कांपने लगे, मगर उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। रास्ता मजीद सुनसान होता जा रहा था। उस वक्त खैर खानी के करीब वाकई एक पुराना कब्रिस्तान था, जहां रात को कोई नहीं जाता था। अफजल ने आईने में दोबारा देखा। इस बार उस बूढ़े की आंखें साफ नजर आईं। वो मुकम्मल सफेद थी, कोई पुतली नहीं। अचानक तेज हवा चली। पिछली खिड़की का शीशा हिलने लगा। बूढ़े के बाल हवा में उड़े।
और उसका चेहरा वाज़ेह हो गया। चेहरे पर गहरे जख्मों के निशान, जैसे किसी हादसे में बुरी तरह जख्मी हुआ हो। अफजल के पूरे जिस्म पर पसीना आ गया। वो खामोशी से गाड़ी तेज चला रहा था। अचानक गाड़ी हिचकोले खाने लगी। इंजन बंद, सुनसान सड़क, रात के 2 बजे। अफजल फौरन नीचे उतरा, बोनेट खोला। हवा सर्द थी, मगर उसके माथे पर पसीना था। अचानक उसने अपने कान के करीब किसी की सांस महसूस की। यही जगह है। अफजल ने पलटकर देखा, कोई नहीं। वो फौरन गाड़ी में वापस आया। पिछली सीट खाली थी, लेकिन सीट पर गीली मिट्टी के निशान थे और सामने शीशे पर अंदर की तरफ उंगली से लिखा हुआ था, रफ्तार कम रखो। अफजल ने किसी तरह गाड़ी स्टार्ट की और सीधा घर पहुंच गया। उस रात वो सो नहीं सका। अगले दिन सुबह नाजिमाबाद की मस्जिद के बाहर लोगों का हजूम था। खबरें मिल ली कि खैरखानी के मोड़ पर एक तेज रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई। ड्राइवर मौके पर ही जान बहक हो गया। बूढ़ा शख्स था। कुछ लोगों ने बताया कि वो शख्स 3 दिन पहले भी इसी जगह हादसे का शिकार हुआ था, मगर उसकी लाश उस वक्त नहीं मिली थी। और सबसे चौंका देने वाली बात ये थी कि हादसे की जगह बिल्कुल वही थी जहां अफजल की गाड़ी बंद हुई थी। अफजल ने उसके बाद कभी रात के 2 बजे उस रास्ते पर गाड़ी नहीं चलाई और आज तक नाजिमाबाद के पुराने लोग कहते हैं कि खैरखानी के सुनसान हिस्से में एक सफ़ेद कपड़ों वाला साया रात को गाड़ियों को रोकता है। कुछ कहते हैं वो भूत है, कुछ कहते हैं वो किसी हादसे का शिकार रूह है, लेकिन अफजल जानता था वो हकीकत थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब हर शनिवार हम लेकर आएंगे ऐसी सच्ची और खौफनाक कहानियाँ।